हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम एगमेम्नन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एगमेम्नन एक ट्रेजिक प्ले है जो एस्किलस ने लिखा था। आप सभी जानते होंगे कि ट्रेजिक प्ले में जो स्टोरी का हीरो होता है वो लास्ट में अपनी ही कुछ कमियों और गलतियों की वजह से मारा जाता है। ऐसा ही इस प्ले में भी हुआ है। एगमेम्नन के साथ ऐसा ही हुआ है, जिसके नाम पर ही प्ले का नाम रखा गया है। वह भी लास्ट में अपनी ही कुछ कमियों और गलतियों की वजह से मर जाता है। प्ले की स्टोरी शुरू करने से पहले आइए थोड़ा एस्किलस के बारे में जान लेते हैं। इनको हम फादर ऑफ ट्रेजेडी मानते हैं। ये हमेशा डायनोसिया फेस्टिवल में जीता करते थे। अब ये डायनोसिया फेस्टिवल क्या है आप लोग जानते भी होंगे, पर थोड़ा मैं भी बता देता हूँ। डायनोसिया फेस्टिवल एंशिएंट ग्रीस में गॉड डायनेसिस के लिए मनाया जाता था। इनको गॉड ऑफ वाइन माना जाता था। इस फेस्टिवल में थिएटर में प्लेज हुआ करते थे और उन सभी प्लेज में एस्किलस के लिखे प्लेज हर बार जीता करते थे। दोस्तों, एस्किलस ने तकरीबन 70 से 90 प्लेज लिखे थे, लेकिन उनमें से कुछ ही हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। कुछ मेजर वर्क्स इनके हैं द पर्शियंस और ओरेस्टिया। ओरेस्टिया एक ट्रायोलॉजी है और इसी का पार्ट एगमेम्नन है। ट्रायोलॉजी में 3 वर्क्स होते हैं, कोई भी 3 प्लेज या कोई भी 3 नॉवेल्स वगैरह वगैरह, और ये अमूमन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आइए जान लेते हैं कि ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी में एगमेम्नन के अलावा और कौन से 2 प्लेज हैं। इनमें से एक है द लाइबेशन बियरर्स और दूसरा है ह्यूमनाइड्स। अब एक बार इसके मेजर कैरेक्टर्स से मिलकर हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले कैरेक्टर से तो आप मिल ही चुके होंगे। ये एगमेम्नन है जो प्ले के ट्रेजिक हीरो हैं। दूसरा है क्लाइटेमेनेस्ट्रा। ये एगमेम्नन की वाइफ है और हेलेन ऑफ ट्रॉय की जुड़वा बहन है। ये दोनों गॉड ज़्यूस की बेटी थी जो एक लेडा नाम की स्वान से पैदा हुई थी। हेलेन की शादी किंग मेनेलस से हुई थी जो एगमेम्नन का भाई था। इसके बाद आता है एजिस्टस। दोस्तों, ये क्लाइटेमेनेस्ट्रा का लवर है जो एगमेम्नन से बदला लेना चाहता है और ये प्ले के लास्ट में आता है। कैसांड्रा, ये ट्रॉय की एक प्रिंसेस है जिसको एगमेम्नन अपने साथ ट्रॉय का वार जीतने के बाद दासी बनाकर ले आता है। दोस्तों, अगर आप ट्रोजन वॉर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो पहले बना रखी है। आप ऊपर आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड कई सारे वर्क्स को समझने में मदद मिलेगी। इस प्ले में कोरस को भी एक कैरेक्टर की तरह ही दिखाया गया है, जो एल्डरली पीपल का एक ग्रुप है जो प्ले में सिटी आर्गोस, जहाँ का एगमेम्नन राजा है, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आमतौर पर कोरस गाकर स्टोरी का बैकग्राउंड बताता है। अब हम प्ले की स्टोरी को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रीक ट्रेजेडी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। प्रोलॉग, जहाँ प्ले के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। पैराडोस, जहाँ कोरस एंटर करता है। और एपिसोड्स या स्टैसिमॉन्स, जहाँ पर मेन एक्शन होता है प्ले का। और एक्सोडस, जहाँ प्ले का कंक्लूडिंग सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, एगमेम्नन का प्रोलॉग ओपन होता है सिटी आर्गोस में किले की छत पर, जहाँ एक वॉचमैन एक सिग्नल फायर का वेट कर रहा होता है। दरअसल इस वॉचमैन को सिग्नल फायर का वेट करने के लिए क्लाइटेमेनेस्ट्रा ने कह रखा है। हुआ क्या था कि हेलेन की शादी जब मेनेलस से तय हो गई थी, तब जो सिटी ट्रॉय थी वहाँ का एक प्रिंस था पेरिस, वो स्पार्टा से, जहाँ का किंग मेनेलस राजा था, वहाँ से हेलेन को भगाकर ट्रॉय ले गया। किंग मेनेलस, एगमेम्नन और बाकी कई ग्रीक लीडर्स अपनी आर्मी लेकर ट्रॉय पर अटैक करने हेलेन को वापस लाने गए थे। ये था ट्रोजन वॉर। तो अब जो 10 साल तक चला, अब जो है 10 साल के बाद ग्रीक आर्मी और एगमेम्नन वापस आ रहे हैं, जिनका सब इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ट्रॉय से जीत की न्यूज़ जल्दी मिल जाए
इसलिए क्लाइटेमेनेस्ट्रा ने एक मैसेंजर का ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है जिससे वे दूर से ही एक सिग्नल फायर जला दें और उसे किले की छत से देखकर ये पता लग जाए कि ट्रॉय पर जीत हासिल हो गई है और आर्मी वापस आ रही है। इसी सिग्नल फायर को देखने के लिए क्लाइटेमेनेस्ट्रा ने वॉचमैन को ऊपर बैठा रखा है। वो भी काफ़ी समय से वेट कर रहा है और ताकि नींद ना आए इसलिए कभी कुछ सोचता है तो कभी खुद से ही बातें करने लग जाता है। जब प्ले का कोई कैरेक्टर ऐसे खुद से ही बातें करता है तो उसे हम सोलिलोक्वी कहते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, सिग्नल फायर आ जाती है तो वो बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि ये जाकर जल्दी से क्लाइटेमेनेस्ट्रा को बता दे, और वो जाकर जल्दी से इस बात को क्लाइटेमेनेस्ट्रा को बता देता है। ये न्यूज़ सुनकर क्लाइटेमेनेस्ट्रा गॉड्स को कुछ सेक्रीफाइसेस करने लग जाती है ताकि सब सही सलामत घर वापस आ जाएं। ये देखकर कोरस भी क्लाइटेमेनेस्ट्रा से पूछते हैं कि उसे कोई न्यूज़ मिली है क्या। इसके बाद कोरस कैल्कस, जो कि एक प्रॉफिट था, भविष्यवाणी करता था, उसकी भविष्यवाणी याद करते हैं और उसने भविष्यवाणी की थी कि ग्रीस आर्मी वॉर जीत जाएगी। लेकिन हुआ क्या था, जब आर्मी शिप्स में बैठकर जाने के लिए तैयार थी तो हवा जो थी वो विपरीत दिशा में चलने लग गई। पहले जो शिप्स थे वो हवा से चलते थे, हवा उल्टी दिशा में चलने लग गई और इसलिए वो जा नहीं पा रहे थे। और तब कैल्कस ने कहा था कि इसके लिए, ताकि हवा ठीक से चल जाए, इसके लिए एगामेम्नन को अपनी बेटी एफिगेनिया की बलि देनी पड़ेगी। ये सुनकर एगामेम्नन बहुत उदास हुआ, लेकिन क्योंकि उनको वॉर जीतना था और जाना था और हेलेन को वापस भी लेकर आना था, इसलिए उसने एफिगेनिया के विरोध करने के बाद भी जो है एफिगेनिया की बलि चढ़ा दी और सब ट्रॉय की तरफ चले गए। दोस्तों, इसी बात की वजह से क्लाइटेमेनेस्ट्रा जो थी वो एगामेम्नन से बहुत नाराज थी और वो इसका बदला एगामेम्नन से लेना चाहती थी। वो एगामेम्नन के आने की तैयारियां तो कर रही थी और उसके आने की खबर पर सबके सामने खुद को बहुत खुश भी दिखा रही थी ताकि उसकी मंशा का किसी को पता ना लगे। लेकिन असल में वो उसके आने का इसीलिए वेट कर रही थी ताकि वो उससे आने के बाद बदला ले सके। अब क्लाइटेमेनेस्ट्रा कोरस को न्यूज़ बता देती है और यह भी बताती है कि उसने कैसे सिग्नल फायर सिस्टम तैयार कर रखा था, लेकिन कोरस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद एक सोल्जर आता है जो एगामेम्नन के आने के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि मेनेलिस जो था उसका शिप कहीं तूफान में खो गया और वो शायद अभी तक मर भी गया हो। इस पर कोरस फिर से हेलेन और पेरिस का भाग जाने के बारे में याद करते हैं और सोचते हैं अगर ऐसा ना हुआ होता तो अभी मेनेलिस और इतने सारे सोल्जर्स जिंदा होते। इसके बाद एगामेम्नन ट्रॉय से वापस आ जाता है और उसके चैरियट के पीछे पीछे कैसेंड्रा भी आ रही होती है जिसे वो ट्रॉय से दासी बनाकर लाया था। एगामेम्नन कोरस से बात कर रहा होता है कि क्लाइटेमेनेस्ट्रा आकर उसे एक पर्पल रेड कलर के कारपेट पर चलकर अंदर जाने के लिए कहती है, पर वो मना करता है क्योंकि वो जानता है कि पर्पल रेड कलर का कारपेट सिर्फ गॉड्स के लिए होता है। लेकिन क्लाइटेमेनेस्ट्रा के कई बार कहने पर वो मान जाता है और धीरे धीरे से चलकर अंदर जाता है ताकि गॉड्स उसे कहीं देख ना ले और इस बात पर उससे नाराज ना हो जाएं। एगामेम्नन के जाने के बाद कोरस अपने ड्रीम्स के बारे में बात करने लग जाते हैं जिसमें उन्हें कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। तभी कैसेंड्रा को अंदर बुलाया जाता है और कैसेंड्रा रोते हुए बताती है कि कैसे वो अपनी और एगामेम्नन की डेथ देख पा रही है और वो सब भी देख पा रही है जो यहाँ पास में हुआ था। वो ये भी बताती है कि गॉड ने उसे पावर दे रखी है कि वो पास्ट या फ्यूचर देख सकती है, लेकिन जब उसने गॉड अपोलो के साथ जानने से मना कर दिया तो गॉड अपोलो ने उसे ये शाप भी दे दिया कि वो देख तो सब पाएगी लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। और इतना सब कहकर वो अंदर चली जाती है। तभी चीखने की आवाज़ें आती हैं और जब कोरस जाकर एगामेम्नन के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं एगामेम्नन की लाश ज़मीन पर पड़ी है और कैसेंड्रा भी उसी के साथ में मरी पड़ी है और क्लाइटेमेनेस्ट्रा के हाथ में खून से सना हुआ एक चाकू है।
क्लाइटेमेनेस्ट्रा अपने इस एक्शन को सही ठहराने पर लग जाती है और वो कहती है कि एगमेम्नन के साथ जो हुआ वो उसी की गलतियों की वजह से हुआ है, और बताती है कि जब एगमेम्नन ने इफिगेनिया की बलि दी, वो तभी से एगमेम्नन से बदला लेना चाहती है। क्लाइटेमेनेस्ट्रा खुद को सही साबित करने के लिए कोरस से भी भिड़ने के लिए तैयार थी। जब कोरस क्लाइटेमेनेस्ट्रा से ये कहता है कि उसे भी अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो वो बताती है कि उसने ये काम एजिस्टस के साथ मिलकर किया है और एजिस्टस उसे बचा लेगा। तभी एजिस्टस आता है और खुश होते हुए कहता है कि वो कभी से ही एगमेम्नन से बदला लेना चाहता था उस सब के लिए जो एगमेम्नन और मेनेलेस के पिता एट्रियस ने उसके पिता थाइस्टस के साथ किया था। दरअसल हुआ क्या था कि एट्रियस और थाइस्टस दोनों भाई थे, और जब ये दोनों बड़े हुए तो एट्रियस ने थाइस्टस को एग्रोस से निकाल दिया, और उसके बाद इसने कुछ समय बाद थाइस्टस को वापस बुलाया कि हम दोनों को झगड़ना चाहिए नहीं चाहिए और हम दोनों को अब साथ रहना चाहिए, तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए एक फीस्ट पे इनवाइट कर रहा हूँ। इसको थाइस्टस को एट्रियस ने एक खाने पे इनवाइट किया, और जब थाइस्टस एट्रियस के वहाँ खाने के लिए गया तो एट्रियस ने क्या कर रखा था, थाइस्टस के ही बेटों को मरवाकर उन्हीं का मांस खाने में डलवा दिया और थाइस्टस को खिला दिया। जब बाद में थाइस्टस को इस बात का पता चला तो उसने एट्रियस को कर्स दिया, उसको शाप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर भी ऐसे ही इस घर में रहने वाले लोग मरेंगे। अब क्योंकि एजिस्टस थाइस्टस का बेटा था तो वो अपने पिता के साथ जो हुआ उसका बदला एट्रियस के बेटे से आकर ले लेता है। इसके बाद जो कोरस है वो कहता है कि तुम्हारे साथ दोनों के साथ भी ऐसा ही होगा, और वो दुआ करता है कि ओरेस्टस जो एगमेम्नन का बेटा था जिसे क्लाइटेमेनेस्ट्रा ने बाहर भेज रखा था, वो आकर वापस आएगा और तुम दोनों के साथ भी अपने पिता का तुम दोनों से अपने पिता की मौत का बदला लेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब